यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। आप सबको अपने शो में वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया से कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग माय शो। और जय हिंद, नमस्कार आलिया साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके शो में आप बुलाती हैं। आपके साथ एक अच्छा डिस्कशन होता है। दूरी सही, कम से कम बातों में हम नजदीक जरूर हो सकते हैं। जी कर्नल साहब, आज तो बहुत सारी बातें करने वाली हैं, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, जरा ये काया पलट हो गई, ये सूरज किधर से निकल आया? ये तो लगता है कि मगरिब से सूरज निकल आया हुआ। ये आपने, पूरी दुनिया ने देखा, बड़ा चर्चा है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया के बारे में और आपके प्रधानमंत्री के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल की हैं, जितनी तारीफें की हैं, वो सब तो अलग। लेकिन जो एक बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया पर कोई भी अटैक होता है, कोई भी हमला होता है, तो हम भारत का साथ देंगे, यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो स्टैंड करेगा इंडिया के साथ। अब आप जानते हैं कि ये आपके हमसाया पाकिस्तान के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी और खौफनाक खबर है कि ये क्या हो गया। क्यों? मुझे लगता है आलिया साहिबा, प्रेसिडेंट ट्रम्प को और मोदी जी को ये पता चल गया होगा कि आलिया साहिबा जो है इस प्रोग्राम को कवर करेंगी, वो इस पर डिस्कशन करेंगी। एंड दे नो कि आलिया शाह प्रोग्राम इज ऑलवेज ऑन द पॉजिटिविटी। तो उन्होंने कहा चलिए इस पर पॉजिटिविटी की एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं। आई थिंक उन तक ये मैसेज पहुंचना, क्योंकि काफी टाइम के बाद उन्होंने कुछ इस तरह की बातें करी हैं जो कि शायद दुनिया को चौंका रही है। बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपकी कंट्रीब्यूशन शायद कहीं ना कहीं उन दोनों को पहुंच रही है। अब आती है बात सबसे बड़ी। मुझे लगता है कि हमारे और यूएस के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, हैं और रहेंगे। Because two intelligent minds can never ever think always every time on same line. इसी को इंटेलिजेंस कहते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपका नजरिया देखने का, मेरा नजरिया एक ही चीज पर अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में दरार है, हमारे बीच में दुश्मनी है, हमारे बीच में ये है वो है। एंड स्पेशली जब यूएस और इंडिया जैसी कंट्री, जिनको मालूम है कि यूएस यूएस को ही नहीं रिप्रेजेंट करता, वो नेटो को रिप्रेजेंट करता है, यूरोपियन यूनियन में भी उसकी एक अच्छी खासी स्टैंडिंग है, पूरी दुनिया का वो यूनिपोलर अपने आप को वर्ल्ड लीडर समझता है। वर्सेस उन्होंने ही, इस G7 ने ही इंडिया को ग्लोबल साउथ की वॉइस बनाया है इन G7। सो जब दो सो कॉल्ड बड़े लोग इस तरह की बात करते हैं, तो दे डोंट गेट इनटू हैसल्स के तूने मेरे से क्या लिया, मैंने तेरे से क्या लिया। और वहां पर बात निकल कर आती है कि दुनिया अटेंशन पे कर रही है। इसलिए वो जो आपने बोला है कि अटैक, लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज नॉट फॉर पाकिस्तान, अच्छा, इट इट इज इज नॉट फॉर फॉर चाइना। पाकिस्तान। आप ये समझते हैं, इंडिया ये समझता है, या इंडिया ये जानता है कि जो सिर्फ चाइना के लिए कहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं कहा? नहीं, मैं इसीलिए कंप्लीट करने दीजिएगा। उनके तरफ से द मैसेजिंग इज टू देयर एनिमी कॉल्ड एज चाइना। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया ने ना तो कभी ये सपोर्ट मांगा था, ना मांगा है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सपोर्ट कभी इंडिया ओपन फोरम में मांगेगा कि चलिए जी हमारे ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन देयर इज अ वेरी ग्रेट मैसेज इन्वॉल्व इन इट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दिनों से ऐसा फील कर रहा था, क्लेम कर रहा था कि दे आर टू क्लोज टू यूएसए, एंड यूएसए उनके साथ खड़ा हो जाएगा जैसे चाइना खड़ा हुआ। So that is the difference. There is a direct message from US to China that anything when it comes to this region, इसीलिए आप देखते हैं ना ग्लोबल साउथ में, अगर मोटे तौर पर देखा जाए लॉजिकली, तो वो तो फिर चाइना को आना चाहिए था, क्योंकि चाइना अपने आप को बहुत टॉप शॉट समझता है। इकोनॉमी अच्छी है, पावर अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन G7 ने इतने सालों से, 13 साल हो गए अब तो, कि उन्होंने इंडिया को चुना है कि आप वहां पर आइए और वहां बात करिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस को ये जरूर पता है, साइलेंट नहीं है। द एनिमिटी विद चाइना इज वेरी ओपन। बोला चाहे कुछ भी जाए, चाइना के वेपन सिस्टम्स आर डायरेक्टेड फॉर यूएस। मैसेजिंग इज बिटवीन यूएस एंड चाइना, वन। नंबर टू, पाकिस्तान समझ सकता है इस बात से
कि अगर वो ये सोचे कि चाइना और टर्की की तरह यूएस भी उनके लिए खड़ा हो जाएगा, तो ऐसा अब नजर नहीं आ रहा। दैट इज हाउ आई विल इंटरप्रेट। ओके, तो सर ये वहां पर ये बात हुई कि वो कोई विजिट भी करेंगे इंडिया का, तो क्या आपके पास इस बारे में है कोई कि पहले से क्या शेड्यूल है या अब उन्होंने कहा है तो इसके बारे में बायलैटरल एक विजिट होगा? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान जाने का उनके पास बड़ा अच्छा मौका था प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास कि जब वो जाना था वहां पर ये जो मीडिएशन हुई है, लेकिन उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को भेज दिया, लेकिन इंडिया वो खुद जाने की बात कर रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है कि कितना फर्क है कि वहां पर वो मौका मिले तब भी नहीं जा पाए और आपकी तरफ वो हो सकता है कि आ जाए। क्या ऐसा है, हो रहा है, तैयारी आ रहे हैं वो? वैसे मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दूंगा। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प या प्रेसिडेंट यूएस का आना जाना कोई बहुत एबनॉर्मल बात नहीं। ऐसा नहीं है कि हम उसको उस लेवल पर ले जाएं कि नहीं जी भगवान नीचे आ रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन यस, हम यूएस को जो इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं उसके रीजन यही है मेजर, कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ट्रेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, रीजनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है। मैं तो ये भी क्या, सो इसलिए वी वुड ऑलवेज लाइक, और ये विजिट जो है काफी टाइम से पेंडिंग चल रही है। दिस विजिट वाज सपोज्ड टू टेक प्लेस फर्स्ट समवेयर इन जनवरी फरवरी, जब वो नहीं हो पाई बिकॉज ऐसा समझा गया कि टैरिफ से रिलेटेड इंडिया का स्टैंड थोड़ा टफ है या यूएस का स्टैंड टफ है। हमारे जो बातचीत के बीच में सो कॉल्ड एक डिसएग्रीमेंट दिख रहा था कि वी वर नॉट एग्रीइंग विद यूएस, कि जनाब आपने 50% टैरिफ बोल दिया तो हम मान लेंगे। तो वी वर फाइटिंग आउट, तो इसलिए दैट वाज नॉट अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि ये जो हमारा अभी ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स वाला क्वाड वाला जो था उसमें आना था, लेकिन वो उसमें बाकी सबकी भी डेट्स अवेलेबल नहीं थी, नंबर वन। एंड सेकेंडली ट्रम्प साहब खुद अपने इस मिडिल ईस्ट की लड़ाई में इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे कि वो अपनी कंट्री से कहीं जा नहीं सकते थे। तो देयर वाज अ स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट कि क्वाड में जो समिट मीटिंग होनी है वो नहीं हो पाई। इसलिए इस क्वाड में ये भी बोला गया कि चलिए अब ये जो है अक्टूबर नवंबर में कहीं वो देख रहे हैं। उससे सबसे बड़ी बात उनके आने या ना आने का, आई थिंक यूएस भी चाहता है और इंडिया भी चाहता है कि जब वो यहाँ आए तो वो जो सो कॉल्ड ट्रेड डील और टैरिफ से रिलेटेड हमारी और उनके डिफरेंसेस चल रहे हैं वो एक अच्छी ट्रेड डील में बदले, और वो उस समय है क्योंकि तब तक एनवायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इस समय चार्ज जाता है। क्योंकि अगर आपको मैं 2 सेकंड के लिए बोल दूं चलिए जी अभी आएंगे, रिपोर्टर उनसे क्या पूछेगा, दुनिया हमारी जो इंडिया की क्या पूछेगी, जनाब ये बताइए, और माइक आगे करके बोलेगा कि जनाब ये बताइए कि आपने ये जो टैरिफ लगाए थे वो ठीक है कि नहीं, क्या आपने हमें ऑयल के ऊपर तंग किया है या नहीं, क्या हमारे वो जो 3 नाविक मारे गए हैं उसके लिए आप अपोलोजाइज करेंगे या नहीं। तो इस समय वो मैटर जो है वो बहुत कंड्यूसिव नहीं है डिप्लोमेसी। लेकिन जैसे ही जब ट्रेड डील पर बात आएगी तो सबका फोकस चेंज हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, एक अच्छा एनवायरनमेंट आ जाता है कि चलिए जी अब ट्रेड डील हो गई है, हमारे सारे इंटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट है। क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है तो वो किसी चीज में बदलनी चाहिए। एंड एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, एज अ हेड ऑफ द स्टेट, हमारा हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज वो भी यही चाहेंगे कि जब वो मिले तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ हो कि देखिए ये हमने ऑफर किया, ये हमने, और इंडिया एंड यूएस आर लाइक। सो इसलिए देयर इज अ स्मॉल डिले, और जो कि वो बार बार क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट। ये उन्होंने जनवरी में भी कहा था दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट। ठीक। अच्छा, इसके अंदर जो मोदी साहब हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प की काफी तारीफ की, एक बार नहीं बल्कि अगेन एंड अगेन उन्होंने उनको प्रेस किया, अप्रिशिएट किया कि जो पीस की वो एफर्ट्स हैं ईरान वॉर के हवाले से वो बड़ी बहुत अच्छी रही और बहुत वो कोशिश करें इसके लिए। लेकिन उन्होंने इसके बारे में पाकिस्तान की तरफ से कई बार कहा जाता रहा कि पाकिस्तान की तारीफ नहीं की, मीडिएशन की, एक बार भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट नहीं किया, एक बार भी कोई ट्वीट नहीं की, कोई सोशल मीडिया पे नहीं लिखा। लेकिन ट्रम्प की उन्होंने 2-3 बार तारीफ की इसके ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि वैसे मैं तो ये समझती हूँ कि जाहिर है कि एक दो राइवल कंट्रीज में आप क्या समझती हैं, अभी वॉर हुई है तो कोई प्राइम मिनिस्टर क्यों करेगा किसकी तारीफ? बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस स्टैंड? There is nothing called a state. This is all official.
मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि दिस इज ऑफिशियल। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA के जो ऑथराइज स्पोक्समैन है जायसवाल साहब, जिस दिन आपके पाकिस्तान से ये अनाउंस हुआ था कि वो मीडिएशन के लिए कर रहा है और दोनों के दोनों पार्टीज जो है वो पाकिस्तान आने वाली है, सो द वर्डिंग यूज वाज वी वेलकम दिस, वी वेलकम एनी पीस इनिशिएटिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और मैं एक कदम और आगे चल कर गया, मैंने ये भी कहा पीस इनिशिएटिव कोई भी करे, इंक्लूडिंग अगर पाकिस्तान भी करे, तो इट इज नॉट ओनली वेलकम, इट इज थैंकफुल बाय द वे। नंबर टू, बट आई ऑल्सो सेड इट इन द सेम ब्रेथ कि लेकिन पाकिस्तान को इसे निभाना भी आना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास वो स्टैंडिंग होनी चाहिए कि यू आर अ पीसफुल कंट्री। ये हर बार जिनीवा में क्यों जाया जाता है? क्योंकि जिनीवा को कंसिडर किया जाता है कि देयर अप्रोच इन लाइफ हैज बीन पीसफुल। और तब भी मैं आपके सभी चैनल्स पर एक ही बात कर रहा था कि अगर पाकिस्तान को ये मौका मिला है तो पाकिस्तान इमीडिएटली POK में पीस ला कर दे, बलूचिस्तान में पीस ला कर दे, TTP के साथ पीस करे, अफगानिस्तान के साथ पीस करे, ईरान के साथ भी पीस करे, वो जो बॉर्डर क्लैश आ हुए थे। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, आपके अपने इमरान खान के साथ पीस करे, बिकॉज यू आर अ पीसफुल कंट्री। सो ये गलत हो जाएगा कि आप घर पर पीसफुल नहीं है लेकिन आप बोले दुनिया में पीसफुल। और जहां तक बात है कि अब क्यों नहीं उन्हें थैंक यू किया गया, तो मेरे से आप मत पूछिए, वाद साहब से पूछिए कि वी आर इनटू डायरेक्ट टॉक्स विद ईरान बिकॉज वी डू नॉट वांट अननेसेसरी इंटरफेरेंस और बायस्ड इंटरफेरेंस। और ये बायस वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरा असेसमेंट नहीं है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। व्हेन US said कि जनरल मुनीर हैज गॉट वेरी पर्सनल रिलेशंस विद IRGC, दैट मीन देयर वाज अ डाउट। और इसी तरह ईरान ने कहा कि पाकिस्तान कैनॉट बी रिलाइड ऑन बिकॉज दे आर बोगी ऑफ US। सो दोनों कंट्रीज बात करना चाहती थी, लेकिन अब वो उससे बढ़ चढ़। आप एक बात बताइए ना, इस पूरे के पूरे दौरान आप बताइए पाकिस्तान का नाम किसने लिया? अगर लिया हो US ने तो बता दीजिए कि हाँ भाई यस वी आर थैंकफुल टू पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब वहां जाने की बात कर रहे थे, पहुंच नहीं रहे नहीं थे, सर, तो नहीं 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 क्या नहीं है? नहीं 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 करण साहब, जी प्रेसिडेंट ट्रम्प तो तारीफें करते ही नहीं थकते जनरल आसिम और शहबाज शरीफ की। वो कहते हैं माय फेवरेट जनरल, मैं माय बिल्कुल, फेवरेट। हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आप मेरे वर्ड्स पकड़िए। आई एम अ वेरी गुड डिप्लोमेट ऑन दिस बाय द वे, आई विल ओनली गो बाय माय वर्ड्स। आई सेड अभी जब ये डील ऑथराइज हो गई है, साइन हो गई है, इस हाँ, दौरान ट्रम्प साहब ने कहीं एक बार थैंक यू पाकिस्तान बोला है तो मुझे बताइए। वो जो आप बता रहे हैं ना वो मुझे भी पता है, और वो मैं तो कहता हूं आपके लिए इंसल्ट की बात है एज अ पाकिस्तान। हाउ कैन अ पाकिस्तान जनरल बी माय फील्ड मार्शल? दैट मींस यू आर अ फील्ड मार्शल ऑफ ट्रम्प। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान शुड बी वेरी अनॉयड विद दैट कि भाई साहब हमारा जाबाज नहीं भी है तो आपका जाबाज कैसे हो गया? आप दिल पर हाथ रख के सोचिए ना, हाउ कैन ट्रम्प से ही इज माय फील्ड मार्शल, आई एम वेरी हैप्पी। दैट मींस वो उसका फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान का तो कुछ रहा ही नहीं। और वो इसलिए बोल रहा है, आपके सामने है कि भाई साहब रेयर अर्थ मटेरियल का सेल्समैन बन के वो गया था, मैं तो गया नहीं था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका पार्लियामेंट कह रहा है। आपके पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये बात बोली गई कि वो किस हैसियत से गए थे। नंबर वन, किस हैसियत से वो मिनरल और रेयर अर्थ मटेरियल्स के डिस्प्ले कर रहे थे। वो जो मिनिस्टर है वो फिर मिनिस्टर क्या टाइम पास कर रहा है? आप बताइए मुझे। सर वो कह भाई रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि आप लोग जेलस हो रहे हैं इसलिए आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बार बार वो तारीफें कर रहे हैं शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर की पाकिस्तान की। तो इंडिया जो है वो जेलसी में कह रहा है कि ये देखो ये क्या औकात है इनकी और क्या कर रहे हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन लेकिन मैं, जी सर, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने ये जो बात की, एक आखिरी बात इसके ऊपर हम करी किए लेते हैं, वो ये कि आपने जो भी बात की कि हाँ ये बात ठीक है कि जब ये डील फाइनलाइज होने की सारी चीजें सामने आ रही हैं तो उस वक्त कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपको पता है कि जनेवा में जो सेरेमनी हो रही है उसको होस्ट पाकिस्तान कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखिए हद होगी। जिनेवा में हाउ कैन यू बी द होस्ट? आप बताइए मुझे। तब प्राइम मिनिस्टर शहबाज एक शरीफ ने कहा है।
अरे भाई बोलने से क्या होता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आलिया साहब आप जिम्मेदारी लीजिए शहबाज शरीफ की। अगर हॉर्मूज फ्राइडे को नहीं खुला, आप जिम्मेवारी लेंगी? आपका मतलब शहबाज शरीफ लेंगे? वो चलिए तो कोई ट्रम्प भी बात नहीं नहीं। लेंगे। हाँ, तो फिर आप किस बात के शेर खान। अच्छा वो $25 बिलियन अगर रिलीज नहीं हुए ईरान के लिए, तो क्या पाकिस्तान उसे कंपनसेट कर देगा? वो $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन मनी नहीं आया, तो क्या पाकिस्तान कर देगा? इसीलिए सुनिए मेरी बात, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं वो वर्ड जो है वो नेगेटिव लिया जाता है औकात। मैं उससे बोलता हूं पाकिस्तान की शायद वो स्टैंडिंग नहीं है कि वो इस डील को का गारंटर बन पाए, और इसीलिए इस डील को जब भी कभी होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोड्यूस की जाएगी। ये मेरा अगेन कहना, ये डिक्लेयर्ड चीजें हैं, उसको मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं। आप बताइए मुझे, अगर वो यूरेनियम नहीं दिया पाकिस्तान जाकर यूरेनियम दिलवा देगा? आप बता दीजिए मेरे को कि ये जो फोर्सेस लगी हुई हैं इन सबका विड्रॉल जो है पाकिस्तान करा देगा? आप लेबनान की लड़ाई रोक पाओगे? आप इसराइल को कन्विंस कर पाओगे? आप हिजबुल्लाह को हथियार नहीं मिलेंगे आप कर पाओगे? मेरे पास सवाल नहीं है, दीज आर नॉट सवाल, दीज आर द क्रेडिबिलिटी स्टैंडिंग। आपने अगर सिर्फ ये कह दिया तो मैं तो कह रहा हूं आपके वो जो जिस होटल में वहां हुआ था उसमें क्यों बोला कि जी मेरे बिल पे नहीं हुए? आपका बिल पे करने की पिछले वाले की ताकत है, आप जिनीवा में जाकर होस्ट कर दोगे। आप बताइए मुझे। सर उस पे हमने थोड़ी और एक बिल बात नहीं दिए, बताइए उस पे तो बिल ना, कोई तो और देगा यही ना, तो, इसलिए इसलिए वो आसान है करना होस्ट। तो दैट इज तो मतलब हाथ ऊपर खड़ा करके तो मैं भी कह सकता हूं कि आलिया साहिबा, मैं भी कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे कोई कहने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जिंदाबाद की एलिजिबिलिटी आनी चाहिए। आप एक बात बताइए, आप यूएस से बहुत क्लोज पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तानी भाई G7 में आपको क्यों नहीं बुलाते? मतलब आपकी स्टैंडिंग क्यों नहीं है? ठीक है ना? आप बता दीजिए, कोई एक जगह बता दीजिए जहां पर यूएस आपको एक दर्जा देता है। आपके लिए सो कॉल्ड मीडिएट कर दिया, सीज फायर करा दिया, ये आपकी सोच है, मैं आपको अलाउ करूंगा। आपको दर्जा क्या दिया हुआ है? क्या उनके F-35 आपको ऑफर हुए हैं? मेरे को नहीं ऑफर सर, हुए हैं। दर्जा आपको तो भी, उनका, दर्जा तो भिखारी का है, ठीक है आप सही कह तो रहे हैं फिर कि अब आप भिखारी। बताइए, अब आप बताइए, फिर मैं उस मुनीर में और उस शहबाज शरीफ में अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं उसके ऊपर फख्र कैसे करूं? आप चलिए बता सर, दीजिए आप मुझे। नहीं, जाहिर है आप बीइंग एन इंडियन आप फख्र तो वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन कल साहब आपसे मैं जो है करने को वो। तैयार हूं, मैं अच्छा। तैयार हूं, मैं आलिया शाह की तारीफ करने के लिए तैयार हूं कि शी इज प्रिपेयर्ड टू ओपन अप सो वेल। शी इज अ पाकिस्तानी गर्ल, सो व्हाट, वो पाकिस्तान की वो जाबाज बेटी है जो अपने पाकिस्तान के लिए अच्छा क्रिटिक बन रही है। मैं आपकी तारीफ कर सकता हूं, मैं पाकिस्तान में कह सकता हूं कि एक डेमोक्रेसी की करवट आ रही है। आप जैसी आप जैसी इवेलुएट और एनालिसिस करने वाली रिपोर्टर्स ऑफ दी जो चैनल्स चला रही हैं वो बढ़ रही हैं, तभी तो बात बन रही है। अदरवाइज आप और हम बात कैसे करेंगे? आप हमें गाली देते रहिए, हम आपको गाली देते रहेंगे, ये ट्रेडिशन रही है। आजकल आपके और हमारे बीच में गालियां नहीं होती हैं, आजकल हमारे और आपके बीच में एक्सेप्टेंस होती है कि आपने अगर कहा कि हमारे मोदी साहब ने तारीफ नहीं करी अभी, तो मैं तो मान रहा हूं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर स्पोक्समैन का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि वी वेलकम दिस। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन डेप्थ एनालिसिस, और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू रही सर, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।